हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं आप सभी को जेपीएससी एंड जेएसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो नोटिस जारी होती है जेपीएससी एंड जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करती हूँ। एंड साथ ही जो एग्ज़ाम जेपीएससी एंड जेएसएससी एंड जो झारखंड गवर्नमेंट करवाती है उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। एंड साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो झारखंड पेपर के वो भी मैं यहाँ पर करा रही हूँ। तो अब बात करेंगे इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला में जो जांच प्रक्रिया है वो अब तक कहां तक पहुंची है और उससे रिलेटेड जो अपडेट है जो न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया पर आ रही है वो चीज़ हम यहाँ पर क्लियर समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो सोर्स है वो है सोशल मीडिया में जो न्यूज़पेपर है उसके सोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बता रही हूँ आप सभी को। और आप सभी को ये भी बता दूँ कि जो निर्दोष छात्र है जिन पर FIR की गई थी जेएसएससी सीजीएल पेपर रद्द कराने से लेकर जो आंदोलन उन्होंने किया था उसमें बहुत से छात्रों के ऊपर FIR दर्ज की थी। तो उनके निर्दोष होने पर और उनके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला है उसमें विधानसभा के अवर सचिव भी गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके 2 बेटे हैं उनका भी शामिल होना दिख रहा है उस मामले में। तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ यहाँ पर है निकल कर आई है, ये देख सकते हो आप। जेएसएससी सीजीएल पेपर मामला, विधानसभा के अवर सचिव गिरफ्तार, 2 बेटे भी हिरासत में, दामाद की हो रही तलाशी, पुलिस बोली पटना के गिरोह से हुई थी डील। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो आगे क्या लिखा गया है आप देख सकते हो। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जेएसएससी सीजीएल 2023 के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की। एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शामी को गिरफ्तार कर लिया। उनके 2 बेटे शहजादा इमाम और शहनवाज इमाम को भी हिरासत में लिया गया। वहीं उनके दामाद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ठीक है, गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद शमी ने पुलिस को बताया कि यह सरगना बिहार का है और पटना में एक गिरोह से जुड़ा है। गिरोह के लोग उम्मीदवारों को फंसाकर उनसे 27 से 30 लाख रुपए डील करते हैं। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शमी खुद 2 लाख रुपए रखकर बाकी पैसा सरगना को पहुंचा देता था। शहजाद इमाम और शहनवाज इनाम भी इस काम में पिता की मदद करते थे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो झारखंड के विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शामी है उनकी जो इन्वॉल्वमेंट इस मामले में निकल कर सामने आई है क्लियरली। और इनका जो छापेमारी जो हमारी एसआईटी ने किया है वो उनके आवास से किया, जहाँ पर उनके मोहम्मद शामी और उनके दोनों बेटे भी मिल गए पुलिस को। और साथ ही उनके साथ जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी वहाँ पर मिली है। बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ लगी है, वो चीज़ यहाँ क्लियर है। और इन्होंने बोला है कि जो मोहम्मद शमी है उन्होंने खुद बोला है कि ये जो गिरोह है ये झारखंड का नहीं है, ये बिहार का है, जहाँ पर एक गिरोह है पटना में, वहाँ से ये सारे काम होते हैं। जैसे कि पटना के एक गिरोह से जुड़ा हुआ है। गिरोह के लोग उम्मीदवारों को फंसाकर 27 से 30 लाख रुपए इसमें ऐंठते थे, यानी कि डील करते थे इस पेपर लीक मामले को लेकर जो बात निकल कर सामने आई है। ठीक है, जिसमें से मोहम्मद शमी है कि उनका कहना है कि 2 लाख रुपए वो रखते थे, बाकी वो गिरोह को भिजवा देते थे और इनमें के दोनों पुत्र भी शामिल थे, ये कहा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो गिरफ्तारी हुई है नगरी के नया सराय से हुई गिरफ्तारी। एसआईटी ने मोहम्मद शमी के नगरी के नया सराय स्थित आवास पर छापेमारी की, वहाँ तीनों की गिरफ्तारी कर लिया। घर से कई उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड, ब्लैक चेक और मोबाइल चेक और मोबाइल आदि भी टीम ने जब्त किए हैं। एक उम्मीदवार का ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी टीम को मिला है। मोहम्मद शमी से बीआईटी मेसरा ऑफिस में पूछताछ चल रही है। वहीं पुलिस की एक टीम दोनों बेटे को लेकर देर रात अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करती रही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि उनके घर में जो छापेमारी हुई उसमें ओरिजिनल एक उम्मीदवार का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मिला है देखने को, और वो सारी चीज़ें पुलिस ने रख ली है, जब्त कर ली है। और जो मोहम्मद शमी के बीआईटी मेसरा में ओपी से पूछताछ चल रही है, वहीं पुलिस की एक टीम दोनों बेटे को लेकर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ठीक है, तो इस बिंदु पर पुलिस कर रही है जानकारी लेने की कोशिश। जैसा कि बिंदु देख सकते हो, फर्स्ट में प्रश्न लीक करने में और कौन कौन से लोग शामिल है, किसके माध्यम से उनके पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा, कितने पैसे में क्वेश्चन पेपर बेचे गए, इन परीक्षा सहित पेपर लीक के इस धंधे और कौन कौन से लोग शामिल है, ये सारी चीज़ें हैं। और पलामू में भी हुई गिरफ्तारी। तो ये जो अपडेट है ये मैंने अपने वीडियो में पहले ही आप सभी को दे दिया है, जहां पलामू में 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिनके फ़ोन जब्त किए गए और उस फ़ोन में जो जेएसएससी सीजीएल पेपर थे, क्वेश्चन पेपर, वो पाए गए हैं और एक दूसरे को वो व्हाट्सएप के थ्रू उस पेपर को उन्होंने शेयर भी किया है। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई है। और एक कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं उनकी भी बात निकल है, जो रवि किशोर, कल मैंने बता दिया है अपने वीडियो में क्लियरली, उसकी खोज की जा रही है, उनका हाथ देखने को सामने आ रहा है। और भी उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो और भी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिली भी थी पहले, वो सारी चीज़ें अभी क्लियर हुई है, जो जांच हुई है उसके माध्यम से, और उसकी तलाश की जा रही है। ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया जो पलामू में छापेमारी हो उसके तहत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर चुकी है पहले ही वीडियो में। अब यहाँ पर एक और न्यूज़ है, यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर में सीबीआई। अब एक और अपडेट है, यहाँ पर मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सीबीआई जांच होने तक जारी रहेगा आंदोलन। तो ये बात कही है आपके जो
छात्र छात्राओं पर जो एफआईआर हुआ है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में अखिल झारखंड छात्र संघ के सदस्यों ने विभिन्न महाविद्यालय में सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करने एवं निर्दोष छात्र छात्राओं पर एफआईआर को वापस लेने को ले हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। उधर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के देवेंद्र नाथ महतो ने 5 सदस्यीय टीम के साथ राज्यपाल से मिलकर मामले में अवगत कराया व पेपर लीक का सबूत सौंपा। इस दौरान उन्होंने न्याय की मांग की है। तो ये रहा अपडेट, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला जो चल रहा है उससे रिलेटेड अपडेट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। और भी जो अपडेट निकल के सामने आएगी वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।